रण अब प्रचंड है, बल है, बलवान है। क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है। नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है। वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है। वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है। राज्य की है पुकार, अब की बार होगी किसकी नैया पार। देखिए सिर्फ द न्यूज गैरेज प्रेजेंट्स पॉलिटिकल गलियारा हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज गैरेज। और हम आज बैठे हुए हैं नागपुर महानगर के मंत्री राजेंद्र मिश्रा जी के पास, जो कि भाजपा का नेतृत्व करते हैं और हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हमसे बात करने वाले हैं अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। जैसे कि आप उत्तर नागपुर में रहते हैं और उत्तर नागपुर की राजनीति को काफी गहराई से जानते हैं, तो आपका क्या मत है, इस बार चुनाव कैसा रहने वाला है? चुनाव तो इस बार बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। झुकाव हमारे आमदार डॉक्टर मिलिंद माने की तरफ है और अभी तक की तो यही हमारी जो कार्यकर्ता और हम लोग जो काम कर रहे हैं संगठन की ओर से, उसमें हमारा भी पूरा प्रयास है कि डॉक्टर मिलिंद माने 100% वोटों से, और पिछली बार जो वोट लिए थे उससे अधिक वोट लेके वो चुन के आए। जैसे कि आप लोग अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जन संवाद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, आप जनता के पास डायरेक्ट जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस आप लोगों को जनता का मिल रहा है? जनता का रिस्पांस डॉक्टर साहब की तरफ से पॉजिटिव मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। कारण ये है कि जो अपक्ष में खड़े हैं डॉक्टर मिलिंद माने, डॉक्टर नितिन राउत जी, उनके प्रति एक नाराजगी इसलिए हो रही है कि वो 20 साल से इस उत्तर नागपुर में राज कर रहे हैं। साथ ही साथ वो पालक मंत्री भी रहे, ऊर्जा मंत्री भी रहे, लेकिन उत्तर नागपुर के लिए उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे पब्लिक उनके तरफ अट्रैक्शन हो। अब आ जाएंगे कि मिलिंद माने साहब ने 5 साल में जो कार्य किया है, विकास के कार्य, वो विकास के कार्य की तुलना में वो 20 साल और ये 5 साल आप गिनोगे तो 5 साल भारी पड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कैसे अगर हम इसका अंदाजा लगाना चाहें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि 20 साल में क्या काम हुआ, 5 साल में क्या काम हुआ, उसको कैसे आप लोग सेग्रीगेट करेंगे? सर्वे करने का सेग्रीगेट अलग अलग कैसे करेंगे? ऑन रिकॉर्ड है ये ऑन रिकॉर्ड है। मेरे बोलने से नहीं, ऑन रिकॉर्ड आप पता लगा सकते, माहिती के अधिकार में पता लगा लीजिए कि 20 साल और 5 साल में क्या हुआ। 2-4 काम ऐसे मैं गिना सकता हूँ जो मेरे नज़र में है। अब हमारे एरिया में जहाँ मेरा निवास स्थान है, वहाँ पर उन्होंने एक पानी की टंकी दिया है। वहाँ एक तकरीबन 3-4 गार्डन्स हैं जिसका उन्होंने सौंदर्यीकरण किया है। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर कुछ मंगलवारी क्षेत्र आता है, वो मंगलवारी पुराना क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पर अखाड़े हुआ करते थे। वो अखाड़े के लिए उन्होंने काफ़ी फंड दे के 3-4 अखाड़े हैं जिसको उन्होंने इमारत खड़ी की है वहाँ पर अपने फंड से। क्या विकास और होना चाहिए था? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि नाराजगी है जनता में नितिन राउत जी के कार्यकाल को लेकर के, तो और क्या क्या विकास होना चाहिए था जो कि नहीं हो पाया है? अभी हम जैसा पदयात्रा करते हुए हम घूम रहे हैं डेली, तो जनता की तरफ से यही रुझान आ रहा है कि सड़क बिल्कुल बस्तियों में, एरियाओं में, वार्डों में सड़क की हालत बहुत ख़राब है, एकदम ही ख़राब है कि वहाँ चल नहीं पाएंगे। आज ही हमने पदयात्रा की है तो वहाँ की सड़क की हालत बहुत ख़राब थी। एक सड़क है, दूसरा ये बीच में उन्होंने टैक्सेशन कॉरपोरेशन के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास किया तो हमारे देवेंद्र जी ने उसमें संज्ञान लेके कम करवाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है कि जो माननीय नितिन राउत ने नहीं किए। अच्छा, अब बात करें हम, पिछली बार जो रिजल्ट रहा था वो भाजपा के समर्थन में नहीं रहा था, भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार रिजल्ट क्या रह सकता है आपके हिसाब से? और अगर हम बात करें ब्राह्मणों की झुकाव की, तो ब्राह्मणों का झुकाव इस बार आपको किसके तरफ ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है? इस बार 100% कमल चुनाव चिन्ह और भाजपा की तरफ ही है झुकाव, और पिछले बार भी रहा था। ऐसा नहीं, ब्राह्मण समाज तो हमेशा से ही भाजपा के सपोर्ट में रहा है, उनके साथ ही खड़ा रहा है, तो नेचुरली बात बनती है उत्तर नागपुर की। तो ब्राह्मण, ऐसे कई उत्तर नागपुर के ब्राह्मणों को जानता हूं जो कि नितिन राउत का भी समर्थन करते हैं और कांग्रेस का भी समर्थन करते हैं। नहीं, वो व्यक्तिगत नहीं, हम अपन पब्लिक की बात कर रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत सपोर्ट तो पर्सनल लेवल पे, भाजपा लेवल पे कुछ ब्राह्मण समाज
माने साहब और भाजपा के साथ भी है। नितिन राउत के साथ आप कह रहे हैं कि नितिन राउत के साथ भी, लेकिन पब्लिक जो ब्राह्मण समाज है जिसमें मैं अभी काफ़ी बैठकें ले रहा हूँ, आ रहा जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ उनसे, उनका झुकाव डॉक्टर मिलिंद माने के साहब की तरफ है। और माने साहब के अलावा ऐसा है कि कमल और भाजपा का समर्थन ब्राह्मण समाज ने हमेशा से किया है और करते रहेगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि माने साहब इस बार जीत करके आएंगे, तो क्या मार्जिन रह सकता है इस बार जीत का? मार्जिन मैं आज नहीं बता पाऊंगा, 1-2 दिन बाद मैं मार्जिन बता पाऊंगा। जैसे कि आपने देखा और सुना कि ये राजेंद्र मिश्रा जी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, नागपुर महानगर मंत्री हैं, और इनका मानना है कि माने साहब जीत करके तो जरूर आएंगे, मतलब भाजपा की सीट उत्तर नागपुर से पक्की है, लेकिन मार्जिन क्या रहेगा अभी ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।